वेलकम बैक बच्चे। आप लोगों के साथ मैंने अभी तक ये जो चैप्टर डिस्कस किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। मैं चैप्टर का नाम दोबारा लिख रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। मैं इसके अंदर आपके साथ 6 एडजस्टमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। आज एडजस्टमेंट नंबर 7, 8, 9 यानी कि 3 और लेकर आऊंगा। एडजस्टमेंट नंबर 7 सर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है सर। एडजस्टमेंट कोई भी हो वो इंपॉर्टेंट होती है, चाहे सिंपल हो चाहे डिफिकल्ट हो। हाँ, ये कह सकते हो आप कि आज जो 3 एडजस्टमेंट है वो सिंपल है। सबसे पहली एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो सर, होता क्या है, हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने बिजनेस में हम कैपिटल लगाते हैं, हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, हम अपने बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, मतलब हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं। जो बिजनेस है ना, बिजनेस वो साल के आखिर में हमने जो कैपिटल लगाई थी हमें इंटरेस्ट देता है। मतलब ओनर के लिए ये मुनाफा है, ये बेनिफिट है। लेकिन अगर ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम इसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक्सपेंस है। ये क्या है बच्चे? एक्सपेंस। इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस। ये पे होना है, आज नहीं तो कल ये पे होना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इज एन एक्सपेंस। ठीक है जी। अगर ये खर्चा है तो इसके 2 ट्रीटमेंट क्या होंगे सर? सबसे पहले जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाओगे, जब आप क्या बनाओगे? पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाओ। कौन सी साइड पे आ जाओ बच्चे? डेबिट साइड पे आ जाओ। और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां लिख दोगे। क्या लिख दोगे बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता होगा आप वहां पे डेबिट कर दोगे। अब पहला इफेक्ट तो आपका पी एंड एल में आ गया। दूसरा इफेक्ट, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, जब आप क्या बनाओगे बच्चे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आप लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ। कहां आ जाओ बच्चे? लाइबिलिटी साइड आ गया जी। लाइबिलिटी साइड पे आपने कैपिटल लिखी है, हाँ जी लिखी है जी। कैपिटल के अंदर ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ऐड कर दो बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। ये इसका दूसरा इफेक्ट था। मतलब पहला इफेक्ट क्या था? पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में, पी एंड एल अकाउंट की कहां आ जाएगा बच्चे? डेबिट साइड। और दूसरा इफेक्ट क्या था? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल में प्लस हो जाएगा। किस में प्लस हो जाएगा बच्चे? कैपिटल में। कैपिटल में प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट की, भाई ये हमें मिलना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इट इज एन एक्सपेंस, और कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस ने ये पे करना है, ऑब्लिगेशन है, इसलिए कैपिटल में इसे जोड़ दिया। तो कैपिटल में इसे क्या कर दिया? ऐड कर दिया। एक नोट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। If interest on capital is given in the ट्रायल बैलेंस, मतलब नीचे एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ। किसमें दिया हुआ बच्चे? ट्रायल बैलेंस में। देन इट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। उसका फिर बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स लिखी होती हैं उनकी सिंगल एडजस्टमेंट होती है, सिंगल एंट्री होती है। और जो नीचे एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में दी होती है उनकी 2 इफेक्ट होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस में लिखा मिल रहा है, ट्रायल बैलेंस में,
तो सिर्फ P&L अकाउंट में डाल के खत्म कर देना, उसका कोई डबल इफेक्ट नहीं होगा। डबल इफेक्ट सिर्फ एडजस्टमेंट का होता है। एडजस्टमेंट मतलब जो नीचे पॉइंट्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी होती है। ये नोट इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज संभाल के रखिए। अब मैं आपको शो करता हूं कैसे। जैसे कि क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये डेबिट, ये क्रेडिट। आपको क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल दी हुई है मान लो 5 लाख रुपए। कितनी दी हुई है बच्चे? 5 लाख। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी अलाउड है? 5%। 5% अलाउड है। कितनी अलाउड है बच्चे? 5%। तो सर कैलकुलेशन कैसे होगी, सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? ये देखो जी सॉल्यूशन मैं बनाता हूं। सॉल्यूशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, पहले निकलेगा कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 5 लाख की कैपिटल का 5%, तो ये हो गया 25,000 रुपए। अब कैसे शो करोगे? जब आप P&L अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे बच्चे? P&L अकाउंट। P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे आप लिख दोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 25,000। लो जी, ये हो गया पहला इफेक्ट। इफेक्ट 1। इफेक्ट 1। और जब आप नीचे बैलेंस शीट बनाओगे, क्या बनाओगे बच्चे? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जब आप लायबिलिटी साइड पे कैपिटल लिखोगे, कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साथ में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 5 लाख कितना आ जाएगा? 25,000। मतलब ये इफेक्ट 2 हो गया। इफेक्ट क्या हो गया? 2। 1 एंड 2। तो फर्स्ट इफेक्ट था P&L अकाउंट डेबिट साइड पे लिखो, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जब आप कैपिटल लिखोगे तो उसके अंदर इंटरेस्ट क्या कर देना? ऐड। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ट्रायल बैलेंस में लिखा मिल जाता, तो सिर्फ P&L में दिखाते, बैलेंस शीट में उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट में नहीं दिया, सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस में दिया है। किसमें दिया बच्चे? ट्रायल बैलेंस में। ये नोट डाउन कीजिएगा। ये आज की पहली एडजस्टमेंट थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। आज 28 दिसंबर 2020 है। नोट डाउन कीजिएगा। लिख लिया जी? आगे बढ़े। सेकंड एडजस्टमेंट आज की, और वैसे देखें तो एडजस्टमेंट नंबर 8 पे पहुंच गए। एडजस्टमेंट नंबर 7 थी ये, अब हम एडजस्टमेंट नंबर 8 पे आ गए। नाम है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स पर्सनल यूज के लिए आपने निकलवाए। अब दिमाग से चलो, जब हम गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, पुराने समय में पीछे वापस जाएंगे, जब हम गुड्स पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, अपने लिए पर्सनल यूज करते हैं, तो हम इसे ड्राइंग्स बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं बच्चे? ड्राइंग्स। ठीक है जी, हम इसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो हम इसकी जर्नल एंट्री क्या डालते थे पुराने समय में? चलो, जब हम गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या डलती है? याद है कुछ?
सर जर्नल एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री होती है। परचेजेस को कम कर देते हैं, परचेजेस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, बिकॉज ये गुड्स हमने अपने यूज के लिए निकाल लिए, अब ये बिकने योग्य नहीं रहे, अब ये बिकने लायक नहीं रहे, तो हमने परचेजेस में से रिड्यूस कर दिए। तो उस हिसाब से इस पॉइंट के दो ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल सोबर हैं, बिल्कुल सिंपल सोबर हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, जब आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप परचेजेस लिखोगे, क्या लिखोगे, परचेजेस, तो उसमें से पर्सनल यूज हटा देना। क्या हटा देना बच्चे, पर्सनल यूज, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, परचेजेस में से आप ये पर्सनल यूज वाला जो गुड्स है ये हटा देना। ठीक है जी, हटा देंगे। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, ये ड्राइंग्स है बेसिकली, ये परचेजेस थी ही नहीं, ये तो ड्राइंग्स में काउंट होगा। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ये ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा, ड्राइंग्स में क्या हो जाएगा, ऐड, यानी कि आप ड्राइंग्स में गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज को प्लस कर दो, यानी कि जितनी वैल्यू के गुड्स आपने पर्सनली यूज किए होंगे वो ड्राइंग्स में प्लस हो जाएंगे, वो ड्राइंग्स में क्या हो जाएंगे, प्लस। दोबारा बोलता हूं, वो ड्राइंग्स में क्या हो जाएंगे बच्चे, प्लस। बिल्कुल ठीक है। अब आप कहते हो कि सर इसको करके दिखाओ, मैं कहता हूं ठीक है जी हम इसको करके दिखाएंगे। आओ सर, पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं करूंगा, पहले नोट डाउन करो, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। लो जी, आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, मान लो ये छोटा सा एक ट्रायल बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट। आपको परचेज दे रखी हैं 1,00,000 रुपए की, और नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर वर्थ रुपी 10,000 फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। गुड्स प्रोपराइटर ने निकलवा लिए, गुड्स प्रोपराइटर ने निकलवाए पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए बच्चे, पर्सनल यूज। 10,000 रुपए के गुड्स प्रोपराइटर ने निकलवा लिए पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए बच्चे, पर्सनल यूज के लिए। अब क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दे रखी हैं 5,000 रुपए की, क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है, क्वेश्चन में कैपिटल भी दे रखी है। कैपिटल कितने की दे रखी है, मान लो 2 लाख की। कितने की दे रखी है, 2 लाख। ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। अब कैसे करें इस सॉल्यूशन को, गुड्स प्रोपराइटर ने 10,000 रुपए के पर्सनल यूज के लिए निकलवाए हैं। किसके लिए बच्चे, पर्सनल यूज। तो आओ सर, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप यहां पे परचेजेस लिखोगे, 1,00,000 का परचेज था, जिसके अंदर गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, जितने के गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए निकलवाए हैं वो आगे वो परचेजेस में काउंट थोड़ी होंगे। क्यों, क्योंकि वो तो बिकने योग्य अब है ही नहीं, तो उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करके करोगे क्या, तो 90,000 परचेजेस बाहर आ गई। ये तो हो गया इफेक्ट 1, इफेक्ट 1। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये वो गुड्स हैं जिसे हमने यूज कर लिया है, जिसे ओनर ने यूज कर लिया है, ये अब बिकने योग्य नहीं रहे। जब आप बैलेंस शीट पे पहुंचोगे, कहां पहुंचोगे बच्चे, बैलेंस शीट पे, तो लाइबिलिटी साइड पे आप कैपिटल लिख के बैठे होगे। कैपिटल कितनी है, 2 लाख।
कैपिटल में से सबसे पहले ड्राइंग्स माइनस होती हैं। क्या माइनस होती हैं बच्चे? ड्राइंग्स। कि आपने कितनी वैल्यू विड्रॉ करी। सर 2 लाख की कैपिटल थी जिसमें से ड्राइंग्स थी 5,000 रुपए, और अब ये जो गुड्स थे 10 के, ये भी तो मिल गए। 5 की ड्राइंग्स ऑलरेडी दी हुई हैं, और ये जो 10,000 रुपए हैं ड्राइंग्स में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। पर्सनल यूज। कौन सा यूज बच्चे? पर्सनल यूज। तो कुल मिला के 15,000 रुपए आपने यहां से माइनस कर दिए, तो ये आ गया 1,85,000। ये इसका इफेक्ट 2 था। इफेक्ट क्या था बच्चे? 2। मतलब हमने उसे ड्राइंग्स मान लिया। हमने उसे क्या मान लिया? ड्राइंग्स। तो 10,000 रुपया के गुड्स प्रोपराइटर ने खुद यूज किए हैं, तो ये उसके लिए ड्राइंग्स बन गई। आप एंट्री देखो ना, एंट्री क्या थी? ड्राइंग्स टू परचेज। हमने उसे परचेज में से हटाकर ड्राइंग्स में जोड़ दिया, परचेज में से माइनस किया और ड्राइंग्स में प्लस कर दिया। तो देखो, परचेज में से हमने माइनस किया और ड्राइंग्स में जाके क्या कर दिया? प्लस कर दिया। क्या कर दिया? प्लस। जो कैपिटल में से जाके माइनस होगी वो अलग बात। तो ड्राइंग्स में जोड़ दिया। किस में जोड़ दिया बच्चे? ड्राइंग्स में। क्यों? क्योंकि ये मेरा पर्सनल मामला है, ये गुड्स मैंने पर्सनल यूज किए हैं, इसलिए ये ड्राइंग्स की तरह ट्रीट होंगे। किसकी तरह ट्रीट होंगे बच्चे? ड्राइंग्स की तरह। ये नोट डाउन कीजिएगा जरा कुछ। ये एडजस्टमेंट नंबर 8 थी आज, सेकंड एडजस्टमेंट आज की। अब थर्ड एक और करेंगे। नोट डाउन कर लो बच्चे। हाँ जी, एडजस्टमेंट नंबर 9, ये भी देख लो एक बारी, नोट डाउन सॉल्यूशन पूरा। एडजस्टमेंट नंबर 9, गुड्स distributed to staff for staff welfare। कहता है गुड्स जो हैं वो स्टाफ वेलफेयर के लिए दे दिए। गुड्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज अ स्टाफ वेलफेयर, एज अ स्टाफ वेलफेयर। आपके पास गुड्स थे, आपने कुछ गुड्स अपने स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उनको वेलफेयर प्रदान किया। मतलब इतना कौन सा आपको मतलब जोश आ गया था कि आपने कुछ गुड्स जो थे स्टाफ वेलफेयर के रूप में निकाल दिए। चलो कोई बात नहीं, गलती इंसान से हो जाती है। आपने स्टाफ वेलफेयर के रूप में गुड्स निकाले हैं, तो हम इसे स्टाफ वेलफेयर के नाम से ही बुक करेंगे, हम इसे परचेज नहीं मानेंगे। अब हम इन गुड्स को परचेज नहीं मान सकते, अब हम इन गुड्स को परचेज नहीं मान सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होती है, पहले वहां से समझो। जर्नल एंट्री होती है स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट, स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट, हम इसको खर्चा मानेंगे, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और परचेज नहीं मानेंगे। परचेज में से अब हमें इनको निकालना होगा।
तो एंट्री होगी स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो इसके दो ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल हो गए। सबसे पहला, जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड पे सारे खर्चे जब आते हैं, डेबिट साइड पे आप स्टाफ वेलफेयर के नाम से दिखाएंगे, टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। लो जी, ये हो गया पहला पॉइंट, इफेक्ट वन। दूसरी साइड अगर दूसरा ट्रीटमेंट देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाएंगे, परचेजेस जब आप लिखेंगे, उसमें से स्टाफ वेलफेयर के नाम से इसको माइनस कर देंगे। इसका मतलब परचेजेस में से माइनस कर दिया और पी एंड एल में जाके जोड़ दिया। परचेजेस में से माइनस कर दिया और पी एंड एल में जाके जोड़ दिया। परचेजेस में से क्या कर दिया, हटा दिया, माइनस कर दिया, और पी एंड एल अकाउंट में जाके इसको डेबिट कर दिया। पी एंड एल अकाउंट में इसको क्या कर दिया बच्चे, डेबिट। ये नोट डाउन कीजिए, फिर इसका मैं एक बार प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता हूं कैसा दिखेगा ये। नोट डाउन कीजिएगा। लो जी, अब इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखो। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, मान लो आपको परचेजेस दे रखी हैं 1 लाख की, सेल्स दे रखी है 1.5 लाख की, वेजेस दे रखी हैं 10,000 रुपये, ऐसे कुछ दिया हुआ है। और नीचे एडजस्टमेंट देखो, गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज स्टाफ वेलफेयर to his staff during the year अब सर 5,000 रुपए के गुड्स आपने स्टाफ वेलफेयर के रूप में बांट दिए। पता नहीं कौन सा भला करना चाह रहे थे आप, आपने कर दिया सो कर दिया, चलो कोई बात नहीं, भला कर दिया आपने, अपनी तरफ से अच्छा ही किया है। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करोगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे परचेज दिखाओगे। ठीक है जी, परचेज दिखाएंगे। कितने की परचेज है, 1 लाख रुपए की। और एडजस्टमेंट क्या है कि 5,000 रुपए के गुड स्टाफ वेलफेयर के रूप में दे दिए। तो फिर स्टाफ वेलफेयर के रूप में यहाँ पे क्या कर रहे चीज, इसको हटाओ, स्टाफ वेलफेयर के हिसाब से कितने के 5,000 रुपए के गुड्स यहां से हट जाएंगे। तो एक्चुअल परचेज कितने की होगी, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है 95,000 की। और जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाओगे, यानी कि जब आप क्या बनाओगे बच्चे, सेकंड नंबर पे पी एंड एल अकाउंट, तो आप डेबिट साइड पे यहां लिखोगे टू स्टाफ वेलफेयर 5,000। मतलब जनरली आपने ये इफेक्ट 2 दिखाया, और ये था बच्चे इसका इफेक्ट 1, परचेजेस में से माइनस और पी एंड एल अकाउंट के अंदर जाके डेबिट हो गया। पी एंड एल अकाउंट में जाके क्या हो गया बच्चे, डेबिट। नोट डाउन कर लो बेटा, ये लो नोट डाउन कीजिएगा सोल्यूशन।
एक चीज आपके साथ और डिस्कस करने वाला हूं, एडजस्टमेंट नंबर 9, ये उसका प्रैक्टिकल था, सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 9। ना बीच में एक पेज छूट गया था मेरे से, मैं यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 10 डिस्कस कर रहा हूं, एक और करा रहा हूं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अगर आपने गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब इतना कौन सा आपको जोश आ गया था कि आपने क्या किया, देखो ऐसा होता तब जब आपने गुड्स को, देखो एडवर्टीजमेंट पे लोग पैसा नहीं खर्च रहे, लेकिन गुड्स की पॉपुलैरिटी कैसे क्रिएट कराए, गुड्स बढ़िया हैं ये कैसे शो करे, कैसे दर्शाए। कहता है सर गुड्स जो है उसको आपने एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फ्री में सैंपल बांट दिए, ये बात तो गलत है, सैंपल बांट दिए ये बात तो गलत है, गुड्स को आपने फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया, लेकिन इसका फायदा यह था कि आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, अब ये एडवर्टीजमेंट हो गई। तो ये जो फ्री सैंपल है, इस केस में आप याद करो पहले पुराने समय में जर्नल एंट्री क्या डालते थे सर, जर्नल एंट्री डलती थी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, आप इस पूरे पॉइंट को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मानते थे और इसको परचेजेस में से हटाते थे, परचेजेस में से इसको क्या करते थे, हटाते थे, क्योंकि फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया, अब ये बिकने योग्य नहीं है। तो फ्री सैंपल बांटने का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट करना। क्या करना बच्चे, एडवर्टीजमेंट करना। तो इसके दो ट्रीटमेंट अब आप समझ ही गए होंगे, आप खुद समझदार हो। सर एडवर्टीजमेंट और परचेजेस, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, जब आप क्या बनाओगे बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप परचेजेस लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चे, परचेजेस, परचेजेस में से ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, परचेजेस में से माइनस हो जाएंगे, परचेजेस आपकी कम हो जाएंगी, क्योंकि परचेजेस अब नहीं रही है, ये परचेजेस नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। किसका खर्चा बच्चे, एडवर्टीजमेंट का। तो परचेजेस में से आपने इसको माइनस कर दिया। परचेजेस देखो, क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि परचेजेस मैंने कैंसिल कर दी है, परचेजेस मैंने माइनस कर दी है। तो एडवर्टीजमेंट कहां आता है सर, जब आप P&L अकाउंट बनाओगे, जब आप क्या बनाओगे बच्चे, P&L अकाउंट, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाना। कौन सी साइड पे बच्चे, डेबिट साइड पे, और डेबिट साइड पे आप इसे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट के नाम से शो करते हैं, मतलब P&L अकाउंट में, यानी कि ये इफेक्ट 1 परचेजेस में से माइनस, और दूसरा इफेक्ट है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में डालना। किस में डालना बच्चे, डेबिट साइड में। किस में डालना बच्चे, डेबिट साइड में, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से। अब सर आप खुद देखो, मैंने आपको आज 10 एडजस्टमेंट कवर कर दी हैं। आज मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कराई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें से एक थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर दूसरी मैंने आपको कराई है आज गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स में प्लस, परचेजेस में से माइनस, ड्राइंग्स में प्लस, परचेजेस में से माइनस। फिर मैंने आपको तीसरी कराई गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर। तो स्टाफ वेलफेयर यानी कि P&L में डेबिट साइड पे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाओगे तो परचेजेस में से माइनस। ठीक ऐसे ही अगर आपने गुड्स सैंपल के रूप में बांटे हैं तो परचेजेस में से माइनस कर दिया और P&L का खर्चा बुक कर दिया डेबिट साइड पे। मतलब काम जैसे मर्जी कर लो आप, आपने परचेजेस को रिड्यूस किया। आज क्या किया, परचेजेस को रिड्यूस। अब मान लो इसी क्वेश्चन को अगर मैं आगे सॉर्ट आउट करता, मान लो यहां लिखा होता गुड्स वर्थ ₹1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो क्या होता,
तो सर जहां ये 95,000 बार आ रहा है इसको मत लिखते बार, आप इसको हटा दो। ये 1,000 पे जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 1,000 पे, इसको कलर चेंज करता हूं, ये 1,000 इसमें से और माइनस हो जाता, ये हो जाता फ्री सैंपल। क्या हो जाता बच्चे? फ्री सैंपल। किसने के नाम से? 1,000 रुपए। अब ये 94,000 के आ जाते। कितने के आए थे बच्चे? 94,000। परचेजेस में से माइनस हो गया ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट इकट्ठे कर दिए मैंने। अगर अब ये जो फ्री सैंपल था इसको एडवर्टीजमेंट कहा जाता है। तो जब आप P&L अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे टू एडवर्टीजमेंट के नाम से आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट सैंपल कितने का? 1,000 रुपए का। बस ये लो, आपके सामने है सर क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन था, मैंने इसको सॉर्ट आउट करके दिखा दिया। सर ये पहला इफेक्ट था, इफेक्ट 1, और ये इसका दूसरा इफेक्ट था, इफेक्ट 2। ठीक है ना? तो सर ये अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ये आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा। पहले ये प्रोविजन नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आज के सारे प्रोविजन मैंने सर्कल कर दिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। लो जी नोट डाउन कीजिएगा ढंग से। ये लो जी आखिरी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिकली जो बताया था, सॉल्यूशन टू एडजस्टमेंट नंबर 9 एंड एडजस्टमेंट नंबर 10। ठीक है जी, यहां तक हो गया नोट डाउन। लो जी ये भी। तो मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए एडजस्टमेंट्स के साथ। अब गिनती की 4 एडजस्टमेंट और बची हैं, 4-5 एडजस्टमेंट और बची हैं, फिर ये काम खत्म। 4 एडजस्टमेंट ही कह लो मैक्सिमम बची हैं और काम खत्म। फिर ये चैप्टर के प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।